बारिश की उस काली रात में, जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था और आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, मैं अपने पुराने घर की खिड़की के पास खड़ा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दिल में एक अनजाना डर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। जिस रिश्ते को मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा था, वही मेरे विनाश का कारण बनने वाला था। उस रात एक पुराना कफन खुलने वाला था और उसके साथ खुलने वाला था विश्वास, धोखे और मौत का ऐसा रहस्य जिसने कई जिंदगियां निगल ली थी। भूत खोपड़ी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में चमकती बिजली पुराने मकान की दीवारों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंधेरे में छिपकर किसी का इंतजार कर रही हो। उस रात मुझे एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी आत्मा तक को झकझोर देने वाला था। मैं नहीं जानता था कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही मेरे लिए मौत का संदेश बनकर आया था। उस रात एक कफन खुलने वाला था और उसके अंदर दफन था विश्वास का सबसे भयानक धोखा। मेरा नाम आरव था। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी नंदिनी बहुत सुंदर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। पूरे मोहल्ले में लोग हमारी जोड़ी की मिसाल देते थे। मैं उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन कहते हैं ना, सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो आपके दिल में जगह बना चुका हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रात में मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। कभी लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, कभी किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई देती। जब दरवाजा खोलता, वहाँ कोई नहीं होता। मैंने सोचा शायद तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। नंदिनी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, फिर पीछे वाले कमरे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह कमरा वर्षों से बंद था। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। जो देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। नंदिनी फर्श पर एक गोल घेरे के बीच बैठी थी। उसके चारों ओर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे। वह किसी अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रही थी और उसके सामने रखा था एक पुराना कफन। मैं डर गया। अचानक नंदिनी ने सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह मैंने उससे पूछा। वह मुस्कुराई। तुमने सपना देखा होगा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। उस दिन मैंने पहली बार उसके सामान की तलाशी ली। अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, विश्वास सबसे आसान हथियार है। मेरे हाथ कांपने लगे। आगे पढ़ा। डायरी किसी महिला की थी। उसमें दर्ज था कि हर 30 साल बाद एक आत्मा लौटती है। वह किसी भरोसेमंद रिश्ते के माध्यम से अपने शिकार को चुनती है, और जब विश्वास अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो शिकार की आत्मा उस आत्मा के लिए बलि बन जाती है। अंतिम पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर देखकर मेरा खून जम गया। वह नंदिनी थी, लेकिन तस्वीर कम से कम 50 साल पुरानी लग रही थी। ये कैसे संभव था? उस रात मैंने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। पुरानी खबरों में एक मामला मिला। सन 1975 में एक महिला रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुई थी। उसका नाम था नंदिनी। तस्वीर वही थी। मैं स्तब्ध रह गया। अगर वह 1975 में थी, तो आज मेरे साथ कौन रह रहा था? उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 3 बजे अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। आरव। आवाज बेहद धीमी थी। मैंने आंखें खोली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। सफेद कफन में लिपटी एक महिला। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं चीख पड़ा। लाइट जलाए। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान मौजूद थे। अगले दिन मैं गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया। उनका नाम हरिनारायण बाबा था। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर बोले, बहुत देर हो चुकी है। मैं घबरा गया। क्या मतलब? उन्होंने कहा, जिस आत्मा की बात तुम कर रहे हो, उसे लोग विश्वास की चुड़ैल कहते हैं। वह किसी रिश्ते का रूप धारण करती है, पत्नी, दोस्त, भाई, कोई भी। फिर धीरे धीरे शिकार का विश्वास जीतती है और अंत में उसकी आत्मा अपने साथ ले जाती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उससे बचने का कोई तरीका? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसका असली शरीर जहाँ दफन है,
वहाँ का कफन जलाना होगा। हम दोनों पुराने कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ घना अंधेरा था, हवा में सड़ान फैली हुई थी। बाबा एक कब्र के सामने रुक गए। पत्थर पर लिखा था नंदिनी 1952-1975। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। कब्र खोदी गई। अंदर लकड़ी का ताबूत था। ताबूत खोला गया और मैं चीख उठा। अंदर बिल्कुल ताज़ा शव पड़ा था। चेहरा नंदिनी का था, जैसे अभी अभी दफनाया गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थी और वह मुझे घूर रही थी। अचानक शव मुस्कुराया। कब्र के अंदर पड़ा शव अचानक मुस्कुरा उठा। उसकी खुली हुई आंखें सीधे मेरी आंखों में घुसती चली गई। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी हरिनारायण बाबा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे मत हटना, उन्होंने चीखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल कब्र के अंदर से ऐसी भयावह हंसी गूंजी कि पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मरी हुई आत्माएं एक साथ हंस रही हों। अचानक ताबूत के अंदर पड़ा शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मेरी सांसें रुक गईं। उसका सिर टेढ़ा होकर मेरी तरफ घूम गया। फिर उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो न स्त्री की थी न पुरुष की। आरव, तुम सच जानने के बहुत करीब आ गए हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। भाग जाओ, देर हो चुकी है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने डरकर चारों ओर देखा। कब्रिस्तान की हर कब्र के ऊपर धुंधले साए खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली काले गड्ढे जैसी आंखें थीं। हरिनारायण बाबा ने अपनी जेब से गंगाजल निकाला और ताबूत के अंदर फेंक दिया। जैसे ही पानी शव पर गिरा, वह जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। लेकिन वह कुछ ही क्षणों के लिए रुका। अचानक शव ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली हो चुकी थीं। एक झटके में उसने बाबा का गला पकड़ लिया। बाबा, मैं चिल्लाया। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह ताकत इंसानी नहीं थी। अगले ही पल बाबा कई फीट दूर जाकर गिरे। उनका सिर कब्र के पत्थर से टकराया। खून बहने लगा। मैं अकेला रह गया था और मेरे सामने खड़ी थी विश्वास की चुड़ैल। अचानक चारों ओर घना कोहरा फैल गया। ताबूत गायब हो चुका था, कब्र भी नहीं थी। मैं खुद को किसी दूसरी जगह खड़ा पाया। वह मेरा पुराना घर था, लेकिन ये घर वैसा नहीं था जैसा आज था। सब कुछ बहुत पुराना दिखाई दे रहा था। तभी मैंने देखा, एक आदमी कमरे में बैठा रो रहा था। उसके सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। वह नंदिनी थी, लेकिन ये कोई पुरानी घटना लग रही थी। महिला मुस्कुराई। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आदमी ने बिना सोचे कहा। अपनी जान से ज्यादा। नंदिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। अगले ही पल उसने आदमी के सीने में छुरा घोंप दिया।